साधना जी, आपकी पार्टी के नेता प्रमुख रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें वो बिल्कुल प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ बोलते हुए और वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन उसके बाद भी और कई जगह जाने से पहले उन्हें रोका गया। पिछले साल के घटनाक्रम को भी याद कीजिए, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी बैकफुट पर जो आज हम लिख रहे हैं, हालांकि बैकफुट पर योगी सरकार, लेकिन बैकफुट पर कांग्रेस हमेशा दिखाई देती रही है। और मीडिया के एक धड़े में आप लोगों के बारे में यही कहते सुना गया है कि आप लोग अवसर की तलाश में रहते हैं। ये अवसर की तलाश है या कुछ और है, ज़रा समझाने की कोशिश मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर सब कुछ करने के बाद भी आप लोग जो हैं वो बैकफुट पर नज़र क्यों आते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये कहना गलत हो जाएगा कि हम बैकफुट पर हैं। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शायद ये खूबसूरती होती है राजनीति में कि एक दल जो एक समय पर 2 सांसदों का था, वो आज देश में शासन कर रहा है। हमने इस तरह की हिटलरशाही नहीं दिखाई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 2 से इनके इतने सांसद भाजपा के बढ़ पाते। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी में बहुत हम लोग यकीन रखते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो देश के अंदर हो। लेकिन आज जो लोकतंत्र की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जाती हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके हो, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उपयोग करके हो, और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है आदरणीय राजीव जी, कि आज आपके जैसे चैनल, आपके जैसे पत्रकार जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, अगर वैसी ही आवाज जो और मीडिया के जो चैनल्स हैं अगर वो उठाएं, तो मुझे लगता है कि जो पिछड़े, वंचित, शोषित जो आज लोग हैं, या जो ये घटना हुई, इसमें न्याय बहुत पहले मिल जाता। प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठाए जाते और विपक्ष से ना पूछकर सत्ताधीशों से ये पूछा जाता कि भाई आप कब बर्खास्तगी करेंगे, आप कब इस्तीफा देंगे नैतिकता के आधार पर, और आपके जो शहजादे हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब सरेंडर करेंगे। कुछ तो पूछा जाता और कुछ तो बताया जाता, परंतु आज भी लीपापोती का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है इसीलिए ये कहना गलत होगा कि हम बैकफुट पर हैं। चाहे आप किसानों का भूमि अधिग्रहण बिल देख लें, चाहे आप मंदसौर के अंदर जो घटना का भी जिक्र किया अभी आपके पैनल में बैठे आदरणीय पत्रकार ने, कि एक जो मंदसौर के अंदर घटना हुई उस समय पर भी आदरणीय राहुल जी गए। हाथरस में घटना हुई तब भी कांग्रेस ने अग्रसर होकर भूमिका निभाई पिछड़ों वंचितों के लिए। उन्नाव की घटना हुई तब भी हमने आवाज उठाई। तब कौन था आरोपी? तब थे विधायक कुलदीप सेंगर, गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद। तो आज ये पूछा तो जाना जरूरी है ना कि भाई आप कांड भी आप करते हैं, हत्याएं भी आप कराते हैं, लाशें भी